नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मैं आपके लिए लेके आया लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव फिलहाल में चल ही रहे हैं। राजस्थान की ऑल इंडिया में चल रहे हैं, राजस्थान में एक फेज के चुनाव हो गए हैं। तो उनसे लोकसभा चुनाव क्या है, थोड़ी जानकारी दे दी जाए। एक्चुअली क्या होता है कि संसद के दो सदन होते हैं। अपने देश की सरकार चलाने के लिए अपनी जो संसद होती है, जहाँ जो लोग बैठते हैं, इसके क्या दो सदन होते हैं। एक तो निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। निम्न सदन। अब उच्च सदन जो होता है वो तो राज्यसभा होती है। अपन देखते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा सुनते ही हैं। और निम्न सदन होता है लोकसभा। अब जो लोकसभा में सदस्य बैठते हैं, उसके लिए जो चुनाव होता है वो लोकसभा चुनाव कहलाता है, और फिलहाल वही होता है। और इसका कार्यकाल 5 साल होता है। अब इसमें लोग कौन से बैठते हैं? लोग बैठते हैं जो सांसद होते हैं, एमपीज होते हैं। अब सांसद बैठते हैं और उसके अलावा प्रधानमंत्री बैठते हैं और तमाम बड़े मंत्री बैठते हैं। अब ये चुनाव होता कैसे है और लोकसभा चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लोकसभा चुनाव की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि कोई भी किसी, जैसे अपने देश में, अपने देश के संविधान के अनुसार अपन को सरकार चलाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत साबित करना होता है। मतलब जो दल है उसको अपने अपने दल के सदस्यों को मतलब ज्यादा टिकट देकर जिताना होता है, ताकि वो अपनी सरकार बना सके, मतलब बहुमत साबित कर सकते हैं कि हम चला सकते हैं। तो लोकसभा में इसकी पूरी संख्या होती है 545। पूरे इंडिया में 1 मिनट लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 545। अब क्या है, टोटल तो 545 होती है। अब इसमें जब चुन के आता है ना, इसमें इसका आधा मतलब 272 प्लस 50% से ज्यादा है, 272 या 73, जिस भी दल के पास 272 या 73 एमपी आ जाते हैं, सांसद आ जाते हैं, वो क्या करता है, वो अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए न्योता देता है। मतलब बहुमत अपने राष्ट्रपति को देता है कि हम सरकार के लिए आपको प्रस्तावित करते हैं कि हम सरकार बना देंगे। अब होता ये कि वैसे तो प्रधानमंत्री को बनाने, 1 मिनट इसको हटा देते हैं अपन। अब क्या होता है, लोकसभा में एक प्रधानमंत्री होता है, आपको पता ही है। लोकसभा का मेन ये होता है प्रधानमंत्री, मुख्य जो सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब इसका चुनाव कैसे होता है? इसका चुनाव वैसे 75वें अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 75 का संविधान के अनुच्छेद 75, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो अपने भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, जिसे अपन कहते हैं, जो राष्ट्रपति होता है, वो 75 संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को मनोनीत करता है। प्रधानमंत्री को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का जो मनोनीत करता है, जिसको मतलब प्रधानमंत्री को मतलब मनोनीत करता है कि भाई तुम प्रधानमंत्री हो, तो वो ये करता है, यही मनोनीत करता है कि तुम ही प्रधानमंत्री हो। अब ये ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति चाहे उसको प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा भी नहीं है। होता ऐसा है, इसके लिए क्या होता है कि अपने बहुत सारे दल हैं देश में, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग राज्यों के अनुसार अपनी सीटें उतारते हैं, मतलब अपने अपने कैंडिडेट उतारते हैं। जैसे अपने इधर अजमेर, जयपुर, जैसे पूरे राजस्थान में 25 कैंडिडेट है। जैसे इसको हटा देता हूं मैं, राजस्थान में 25 कैंडिडेट होते हैं, ये फिक्स है कि लोकसभा के राजस्थान में 25 कैंडिडेट है। ऐसे पूरे भारत में अलग अलग है। जैसे मान लो यूपी में 80 है। अब अलग अलग जो दल होते हैं ना, वो अपने अपने कैंडिडेटों को उतारते हैं। जैसे किसी दल ने
उतार दिया, किसी दूसरे दल ने 80 उतार दिया, अलग अलग मतलब क्षेत्र में। तो इसमें से जो भी जीत के विजय होके जो भी कैंडिडेट आते हैं ना, वो मान लो 50% है, 545 पूरी अपनी लोकसभा की सदस्यों की संख्या होती है, 272 या 73 जिस भी दल के पास होती है वो राष्ट्रपति के पास जाता है और बोलता है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं और इस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। किसी एक व्यक्ति को बदलते हैं, इस व्यक्ति को हम अपना नेता मानते हैं। तो उसके आधार पर राष्ट्रपति उसको मनोनीत कर देता है 75वें अनुच्छेद के अनुसार कि आज कि इस चुनाव से जीत के आए सदस्य द्वारा मुझे जो संख्या बल प्रदान किया गया है, बहुमत साबित करने किया गया है, उसके आधार पर मैं इसको मनोनीत करता हूँ। तो ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो डायरेक्ट अपन प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, अपन चुनते हैं एमपी को, सांसदों को, वो जाके प्रधानमंत्री को चुनते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक और मैं जानकारी दे देता हूँ, छोटी सी जानकारी है, वो ये है अपने सदस्यों के संदर्भ में ही है। लोकसभा सदस्य 545 होते हैं, मैंने बताया था। अब क्या होता था 2019 के बाद से, तो इस बार चुनाव में तो ये चीज है नहीं, होता क्या था इसमें से वैसे मैदान में 543 से उतरते थे ऑल इंडिया में, और 2 क्या होते थे एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता था? होता ये था कि जब अपने देश में रेल लाइन बिछ रही थी, जब अपने देश में रेल लाइन बिछाने का कार्यक्रम चालू हुआ था शुरू में, जब अपने देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि जो यूरोपियन लोग आए थे अपने यहाँ, यूरोपियन लोग आए थे काम धंधा करने के लिए, रेल लाइन बिछाने के लिए, तो वो क्या है यहीं बस गए थे। तो उनकी जो पीढ़ी बढ़ी है ना, मतलब ऐसे यूरोपियन जो है तो यूरोप मूल के, पैदा तो वहां हुए हैं, नहीं है तो वहां के उनके दादा परदादा, मगर उनकी पीढ़ी यहाँ जन्म ली है, तो वो एंग्लो इंडियन के। तो उसके लिए क्या हुआ था कि संविधान में एक संशोधन किया गया था कि 2 सीटें उनके लिए रिजर्व की जाती थी, और वो 2 सीटें राष्ट्रपति करता था कहीं से भी, मतलब राष्ट्रपति जिसको चाहता था ना, वैसे कोई कैंडिडेट मिल जाता तो ठीक था, और राष्ट्रपति जिसको चाहता था फिक्स कर देता कि तुम 2 कैंडिडेट सांसद बन सकते हो। तो ऐसा था। अब ये क्या हुआ था, ये अभी फिलहाल 2019 के दिसंबर 2020 से लागू कर दिया, हटा दिए गए ये रूल। 331वें अनुच्छेद में ये था जो हटा दिया गया। तो अब 545 ही जो पूरे कैंडिडेट है वो मैदान में उतरेंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे, और जो जीत के आएंगे, जिनके पास बहुमत आएगा, जो ज्यादा संख्या में आएगी 50% से, वो सरकार बना लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मैंने जो मुझे जानकारी थी और मैंने जानकारी प्राप्त कर दे दी, आगे भी ऐसे ही मैं मजेदार आपको जानकारी देता रहूंगा। तब तक खुश रहिए और लोकतंत्र के लिए मतदान कीजिए। थैंक यू सो मच।